नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका हमारे इस हिंदी के मेगा मॉक टेस्ट में। प्यारे दोस्त, इसमें हम यूपी पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के 60 क्वेश्चन करेंगे जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आपको 60 में से 60 स्कोर करना है। मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ध्यान रहे कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपको इसमें से छोड़ना नहीं। पढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदु का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कोमल, ऑप्शन नंबर बी है कठोर, ऑप्शन नंबर सी है मृदुल, ऑप्शन नंबर डी है बालक। प्यारे दोस्त याद रखना, मृदु का विलोम शब्द होता है कठोर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सुलभ, ऑप्शन नंबर बी है अलभ्य, ऑप्शन नंबर सी है दुर्लभ्य, ऑप्शन नंबर डी है लभ्य। प्यारे दोस्त याद रखना, दुर्लभ का विलोम शब्द होता है सुलभ। दुर्लभ का विलोम शब्द होता है सुलभ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुलभ। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ का सही विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है अज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है प्रज्ञ, ऑप्शन नंबर डी है चतुर। प्यारे दोस्त याद रखना, अनभिज्ञ अनभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है प्रज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है प्रज्ञ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दुख, ऑप्शन नंबर बी है विषाद, ऑप्शन नंबर सी है हर्ष, ऑप्शन नंबर डी है शांति। प्यारे दोस्त याद रखना, विषाद का सही विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी हर्ष। विषाद का विषाद का अर्थ होता है दुख, इसलिए इसका विलोम शब्द हो जाएगा हर्ष, यानी कि खुशी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड पर ये रहे आपके 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सुधा, ऑप्शन नंबर बी है विष, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी है सोम। प्यारे दोस्त याद रखना, शब्द का विलोम होता है अमृत शब्द का विलोम होता है विष, यानी विष अमृत का विलोम है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष। छठा क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को न मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है नास्तिक, ऑप्शन नंबर डी है उपकारी। प्यारे दोस्त याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन है, जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अजय, ऑप्शन नंबर बी है अजेय, ऑप्शन नंबर सी है विजय, ऑप्शन नंबर डी है दुर्जय। प्यारे दोस्त याद रखना, जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजय, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजय। आठवां क्वेश्चन है, अत्यधिक वर्षा होना वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है अल्पवृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है अतिवृष्टि, ऑप्शन नंबर सी है अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर डी है सुवृष्टि। प्यारे दोस्त याद रखना, अत्यधिक वर्षा होने के लिए जो एक शब्द उपयोग किया जाता है उसे अतिवृष्टि के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिवृष्टि। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड पर ये रहे आपके 4 क्वेश्चन। इसमें 9वां क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अजात शत्रु, शत्रु विहीन, ऑप्शन नंबर सी है मित्र, ऑप्शन नंबर डी है अजय। प्यारे दोस्त याद रखना, जिसका कोई शत्रु न हो उसे शत्रु विहीन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शत्रु विहीन।
10वां क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। प्यारे दोस्त याद रखना, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। उज्जवल, 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 उज्जवल। प्यारे दोस्त याद रखना, उज्जवल की सही वर्तनी होती है ऑप्शन नंबर बी, उज्जवल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जवल। कवयित्री की शुद्ध वर्तनी कैसी है। ऑप्शन नंबर ए है कवियित्री, ऑप्शन नंबर बी है कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी है कवयत्री, ऑप्शन नंबर डी है कवियित्री। प्यारे दोस्त याद रखना, कवयित्री की शुद्ध वर्तनी होती है कवयित्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड ये रहा। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष समास। प्यारे दोस्त याद रखना, धीरे धीरे शब्द में द्वंद्व समास होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दशानंद में कौन सा समास प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी है अव्ययी भाव समास। यारे दोस्त याद रखना, दशानंद में दो समास होते हैं। एक तो बहुव्रीहि हो गया, क्योंकि दशानंद वो है जो 10 मुख वाला हो, यानी रावण। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि इसको एक संख्या के रूप में देखा जाए 10 को, तब ये द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न की जो दृष्टि है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि सही होगा। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। अप्रिय होना, बहुत प्यारा होना, सी अंधा होना, ऑप्शन नंबर डी है रात में देखना। प्यारे दोस्त याद रखना, आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत प्यारा होना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है उड़ना, ऑप्शन नंबर बी है अत्यधिक प्रयास करना, ऑप्शन नंबर सी है कठिन कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी है घमंड। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी भी व्यक्ति की अत्यधिक प्रशंसा करना आसमान पर चढ़ाने के बराबर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड ये रहा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हाथ धोना, ऑप्शन नंबर बी है पछताना, ऑप्शन नंबर सी है सफाई करना, ऑप्शन नंबर डी है मेहनत करना। हाथ मलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है पछताना, पछताना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18वां क्वेश्चन है, आग में घी डालना का अर्थ क्या है। यज्ञ करना, क्रोध भड़काना, घी बर्बाद करना, शांति करना। प्यारे दोस्त, आग में घी डालना का सही अर्थ होता है किसी के क्रोध को बढ़ा देना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध बढ़ाना। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बहुत कम, बीमारी, ऊँट को जीरा देना, ऑप्शन नंबर डी है भोजन देना। प्यारे दोस्त याद रखना, ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ होता है जो चीज़ बहुसंख्या में बहुत कम होती है उसे ऊँट के मुंह में जीरा के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होनहार वीरवान पंक्ति को पूरा करें। होनहार वीरवान की पंक्ति को पूरा करें। होनहार वीरवान की पंक्ति को पूरा करें। पहला है गंदे पात, बी है चिकने पात, सी है पीले पात, डी है सूखे पात। अरे दोस्त, इस पूरी पंक्ति को कहा जाता है होनहार वीरवान के गंदे पात, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है ये ऑप्शन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाथ कंगन को अरसी क्या। हाथ कंगन को अरसी का क्या का अर्थ है, क्या अर्थ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण, हाथ में कंगन, सुंदर दिखना, अनपढ़ होना। प्यारे दोस्त याद रखना, हाथ कंगन को अरसी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22वां क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के भी दाम का सही अर्थ क्या होता है। दोहरा लाभ, मुस्कान होना, केवल आम खाना। ऑप्शन नंबर डी है व्यापार करना। अरे दोस्त, आम के आम गुठलियों के दाम का जो सही अर्थ है वो है दोहरा लाभ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहरा लाभ। अगला क्वेश्चन है, अंधा क्या जाने, अंधा अंधा क्या चाहे दो आंखें। लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आँख मिलना, मनचाही वस्तु, इलाज करना। ऑप्शन नंबर डी है सपना देखना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, प्यारे दोस्त इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा मनचाही वस्तु का मिल जाना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनचाही वस्तु को पाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है टेढ़ा आंगन। ऑप्शन नंबर बी है दोष दूसरों पर डालना। ऑप्शन नंबर सी है नृत्य करना। ऑप्शन नंबर डी है बहाना बनाना। प्यारे दोस्त याद रखना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का सही अर्थ होता है बहाना बनाना। जब कोई कार्य किसी व्यक्ति को नहीं आता है तो वो एक तरह से बहाना बनाने लगता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहाना बनाना। बढ़ते अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है हिंदी। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बैल से लड़ना, स्वयं मुसीबत को बुलाना। ऑप्शन नंबर सी है भाग जाना। ऑप्शन नंबर डी है बहादुर बनना। प्यारे दोस्त याद रखना, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ होता है स्वयं मुसीबत को बुलाना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही स्वयं मुसीबत को बुलाना। कठिन परिश्रम का फल कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए कड़वा। ऑप्शन नंबर बी मीठा। ऑप्शन नंबर सी खट्टा। इसमें से कुछ नहीं। प्यारे दोस्त याद रखना, ये तो इजी क्वेश्चन है। कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरा भारत महान में महान क्या है। महान एक संज्ञा है, महान एक विशेषण है, महान एक क्रिया है, महान एक सर्वनाम है। प्यारे दोस्त याद रखना, मेरा भारत महान में महान महान एक प्रकार का विशेषण है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेषण। वह स्कूल जाता है वाक्य में कौन सा काल है। वह स्कूल जाता है वाक्य में कौन सा काल है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या अनिश्चित काल। अरे दोस्त, वह स्कूल जाता है वो इसमें वर्तमान काल का बोध किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल। राम ने रावण को मारा में वाच्य कौन है। कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। प्यारे दोस्त याद रखना, राम ने रावण को मारा, इसमें जो वाच्य है वो है ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। इसमें भावनाओं की प्रधानता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, लड़का भाग रहा है में लड़का संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। प्यारे दोस्त याद रखना, लड़का भाग रहा है, लड़का एक पूरे लड़के जाति को दिखा रहा है, इसलिए इसमें लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवयित्री, कवियत्री, कवयत्री, कवित्री। प्यारे दोस्त याद रखना, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवियत्री। 32वां क्वेश्चन है, शिक्षक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। आचार्य, छात्र, पुस्तक, विद्यालय। प्यारे दोस्त याद रखना, शिक्षक शब्द का पर्यायवाची होता है आचार्य, गुरु, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य। पढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में है 33वां क्वेश्चन है, सहोदर शब्द का विलोम शब्द क्या है।
ऑप्शन नंबर ए है परोदर, ऑप्शन नंबर बी है अन्योदर, ऑप्शन नंबर सी है सहोदर, ऑप्शन नंबर डी है छोटा भाई। प्यारे दोस्त याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्योदर। अन्योदर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अन्योदर। सहोदर शब्द का विलोम क्या होता है? अन्योदर। वह जो हाथ से लिखा गया हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लिपि, ऑप्शन नंबर बी है हस्तलिखित, ऑप्शन नंबर डी है पांडुलिपि, ऑप्शन नंबर डी है आलेख। प्यारे दोस्त याद रखना, जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हस्तलिखित। अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अत्यधन आचार, अतिधन आचार, ऑप्शन नंबर सी है अतिधन आचार, ऑप्शन नंबर डी है अत्याधन चार। प्यारे दोस्त याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिधन आचार। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी है यड़ संधि। प्यारे दोस्त याद रखना, पुस्तकालय में दीर्घ संधि का बोध हो दीर्घ संधि का बोध है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दीर्घ संधि। बढ़ते अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड पर 37वां क्वेश्चन है बालक पढ़ रहा है में पद बंध है। संज्ञा पद बंध, क्रिया पद बंध, विशेषण, क्रिया विशेषण। प्यारे दोस्त याद रखना, बालक पढ़ रहा है में जो पदबंध है वो है क्रिया पदबंध, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया पदबंध। ऑप्शन नंबर 38 है फूलों के आसपास रहते हैं में कौन सा अलंकार है? फूलों के आसपास रहते हैं में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। यारे दोस्त याद रखना, फूलों के आस पास रहते हैं में जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। प्यारे दोस्त एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को चेक करेंगे क्योंकि हमने इस पे स्टार लगाया है। 39वां क्वेश्चन है मूर्ख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मुग्ध, ऑप्शन नंबर बी है मूढ़, ऑप्शन नंबर सी है पागल, ऑप्शन नंबर डी है नासमझ। प्यारे दोस्त याद रखना, मूर्ख शब्द का जो तत्सम शब्द होता है यानी मूर्ख का जो संस्कृत में संस्कृत शब्द होता है वो होता है मूढ़, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूढ़। 40वां क्वेश्चन है लघु शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? लघु का सही विलोम शब्द क्या है? लघु, पहला ऑप्शन नंबर ए है बड़ा, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ, ऑप्शन नंबर सी है विशाल, ऑप्शन नंबर डी है भारी। प्यारे दोस्त याद रखना, लघु का जो विलोम होता है वो होता है दीर्घ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है आँख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बहुत प्यारा, ऑप्शन नंबर बी है अंधा होना, ऑप्शन नंबर सी है तारा दिखना, ऑप्शन नंबर डी है दुखद होना। प्यारे दोस्त याद रखना, आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। घोड़े बेचकर सोना का सही अर्थ क्या है? घोड़े बेचना, निश्चिंत होना, गहरी नींद में होना, ऑप्शन नंबर डी है व्यापार करना। प्यारे दोस्त याद रखना, घोड़े बेचकर सोने का अर्थ होता है निश्चिंत होता, निश्चिंत होना। जो व्यक्ति निश्चिंत होता है वो घोड़े बेचकर सोता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कृत्यवाच, ऑप्शन नंबर बी है कर्मवाच, ऑप्शन नंबर सी है भाववाच, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। प्यारे दोस्त याद रखना, मैंने पुस्तक पढ़ी में जो वाच्य है वो है कर्मवाच, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए है कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी है करण, ऑप्शन नंबर डी है संप्रदान। प्यारे दोस्त याद रखना, यहाँ वृक्ष से पत्ती के अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपादान। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। 45वां क्वेश्चन है
तुम वह धो में वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। प्यारे दोस्त याद रखना, ये वह सर्वनाम का बोध कराता है जो कि हमारे हिंदी में 11 होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। 46वां क्वेश्चन है, नदी शब्द का पर्यायवाची है? सरिता, जल, तालाब, सागर। प्यारे दोस्त याद रखना, नदी शब्द का पर्यायवाची होता है सरिता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरिता। 47वां क्वेश्चन है, उपकार शब्द का विलोम शब्द है? परोपकार, अपकार, सत्कार, तिरस्कार। प्यारे दोस्त याद रखना, उपकार शब्द का जो सही सही विलोम शब्द होता है वो होता है तिरस्कार, यानी किसी की बेइज्जती करना तिरस्कार कहलाता है, इसलिए उपकार का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरस्कार। 48वां क्वेश्चन है, उपेक्षा का सही विलोम क्या है? परीक्षा, अपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्षता। प्यारे दोस्त याद रखना, उपेक्षा का जो सही अर्थ होता है वो हो उपेक्षा का जो सही विलोम होता है वो होता है अपेक्षा, किसी से अपेक्षा करना। 49वां क्वेश्चन है, उदय का सही सही विलोम शब्द क्या है? उदय का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अस्त, ऑप्शन नंबर बी है उदय, ऑप्शन नंबर सी है सूर्यास्त, ऑप्शन नंबर डी है विलोप होना। प्यारे दोस्त याद रखना, उदय का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है अस्त, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्त। उन्मुक्त का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी है विमुख, ऑप्शन नंबर सी है सन्मुख, ऑप्शन नंबर डी है अधोमुख। प्यारे दोस्त याद रखना, उन्मुख का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विमुख, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विमुख। उद्वत का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विनीत, ऑप्शन नंबर बी है उद्दत, ऑप्शन नंबर सी है सौम्य, ऑप्शन नंबर डी है कोमल। प्यारे दोस्त याद रखना, उद्दत का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है विनीत, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनीत। 52वां क्वेश्चन है, उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रोपड़, ऑप्शन नंबर बी है जड़, ऑप्शन नंबर सी है संवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है विनाश। प्यारे दोस्त याद रखना, उन्मूलन का जो विलोम होता है वो होता है रोपड़, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपड़। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। 53वां क्वेश्चन है, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अपकर्ष, ऑप्शन नंबर बी है उन्नति, ऑप्शन नंबर सी है विकास, ऑप्शन नंबर सी है पतन। प्यारे दोस्त याद रखना, उत्कर्ष का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है अपकर्ष, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकर्ष। 54वां क्वेश्चन है, उर्वर का सही विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऊसर, ऑप्शन नंबर बी है बंजर, ऑप्शन नंबर सी है उपजाऊ, ऑप्शन नंबर डी है रसीला। प्यारे दोस्त याद रखना, उर्वर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ऊसर, उर्वर यानी जो भूमि उपजाऊ है, ऊसर जो भूमि अनुपजाऊ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊसर। उद्वात का सही विलोम क्या है? उद्वात का सही विलोम क्या है? अनुद्धात, विनीत, ऑप्शन नंबर सी है तैयार, ऑप्शन नंबर डी है आलसी। प्यारे दोस्त याद रखना, उद्वात का जो सही विलोम होता है वो अनुद्धत होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुद्धत। ऐश्वर्य का सही विलोम क्या होता है? अनैश्वर, दरिद्रता, ऑप्शन नंबर सी है धन, ऑप्शन नंबर डी है वैभव। प्यारे दोस्त याद रखना, ऐश्वर्य का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है दरिद्रता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरिद्रता। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है 57वां क्वेश्चन है, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? निस्तेज, ओजहीन, बलशाली, ऑप्शन नंबर डी है कायर। प्यारे दोस्त याद रखना, ओजस्वी का जो विलोम होता है वो होता है निस्तेज, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निस्तेज। कृतज्ञ का सही विलोम क्या होता है? कृतघ्न, नास्तिक, अधर्मी, कृतज्ञ।
प्यारे दोस्त याद रखना, कृतज्ञ का जो सही विलोम होता है वो होता है कृतघ्न, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृतघ्न। कृत्रिम का सही विलोम शब्द क्या होता है? प्राकृतिक, नकली, बनावटी, असली। मेरे दोस्त याद रखना, कृत्रिम का जो सही विलोम हो जाता है वो होता है प्राकृतिक, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम। क्षणिक का सही विलोम क्या होता है? शाश्वत, अल्प, दीर्घ, अनश्वर। प्यारे दोस्त याद रखना, क्षणिक का जो विलोम होता है वो होता है शाश्वत, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाश्वत। प्यारे दोस्त अपने मॉक टेस्ट को करें, अपने मॉक टेस्ट को पूरा करें। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पूरे दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहेगी जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। धन्यवाद।